दुमका गोड्डा और राजमहल में रोमांचक मुकाबला, गोड्डा निशिकांत और प्रदीप में प्रमुख मुकाबला। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। गोड्डा संसदीय सीट अनारक्षित है। पिछले 3 बार से भाजपा के निशिकांत दुबे सांसद है। वह इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी हैं। यहाँ कांग्रेस से इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी प्रदीप यादव हैं। यादव लगातार चौथी बार मैदान में है। गोड्डा में सांसद निशिकांत दुबे और पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव के बीच सीधा संघर्ष दिख रहा है। हालांकि भाजपा के टिकट पर 2009 में मधुपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके अभिषेक आनंद झा ने भी निर्दलीय ताल ठोकी थी। दोनों तरफ से दिग्गज नेताओं ने जनसभाएं और रोड शो हो रहे हैं। गोड्डा में 2019 के चुनाव के दौरान निशिकांत दुबे ने झावे के सिंबल पर चुनाव लड़े प्रदीप यादव को 1.84 लाख से अधिक मतों से पराजित किया गया। गोड्डा लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2019 में मधुपुर सीट झामुमो ने जीता था। देवघर और गोड्डा पर भाजपा की विजय हासिल की थी। महागमा जरमुंडी पर कांग्रेस को जीत मिली थी। पोड़ैयाहाट सीट झामुमो के हिस्से आई थी। दुमका संसदीय चुनाव पर देश भर की नज़रें हैं। इसकी कुछ खास वजह है। झामुमो के गढ़ कहे जाने वाले इस सीट पर सीता सोरेन भाजपा के प्रत्याशी है। वह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू है और इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जामा विधानसभा से 3 बार विधायक चुकी हैं। उन्होंने पार्टी के वरीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए झामुमो छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। पिछली बार झामुमो परिवार में बगावत हुई थी। भाजपा ने मौजूदा सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन का भरोसा जताया है और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के दिग्गज नेताओं की जनसभाएं हो रही हैं। पीएम मंगलवार को दुमका से सभागार संताल के मतदाताओं को साधेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार कैंप पर रहे हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो के वरिष्ठ विधायक नलिन सोरेन मैदान में हैं। वहीं वह शिकारीपाड़ा से 1990 से लगातार 7 बार के विधायक निर्वाचित होते आ रहे हैं। नलिन सोरेन के पक्ष में इंडिया गठबंधन के भी दिग्गज नेताओं की सभाएं हो रही हैं। दुमका का रण और भी रोमांचक हो रहा है क्योंकि शिबू सोरेन के बेटे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दुमका से नलिन सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। इस बदले समीकरण के बीच सीता सोरेन और नलिन सोरेन के आमने सामने का मुकाबला है। दोनों संतालिन जनजाति से आते हैं। जीत पक्की करने के लिए दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। सत्यदेव यादव 7वें और अंतिम चरण का चुनाव झारखंड के संताल परगना की 3 संसदीय सीट राजमहल, दुमका और गोड्डा से होगा। झारखंड और राजनीति के लिहाज से अहम माने जाने वाले इस सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। झारखंड की राजनीति में संताल कई मायनों में खास महत्व रखता है। माना जाता है कि झारखंड की सत्ता की चाबी इन 3 संसदीय सीटों के तहत आने वाली 18 विधानसभा सीटों के पास है। संताल परगना को क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाता है। हालांकि भाजपा की रणनीति, संगठित विस्तार और चुनावी नेताओं के आधार पर अब यह धारणा बदल रही है। आदिवासी बहुल इस इलाके में भाजपा ने भी अपना जनाधार बनाया है और इसी जनाधार के बदौलत 2019 में भाजपा ने दुमका और गोड्डा सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार के चुनाव में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के दिग्गज नेताओं की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। संसदीय चुनाव में संताल की तीनों ही सीटों पर मुकाबला आमने सामने का है। समीकरणों को बेहतर साधने के लिए दल हर जतन कर रहे हैं। समीकरण के तौर पे इस सीट पर मुस्लिम और यादव की अहम भूमिका मानी जाती है। मुस्लिम करीब 22 और यादव करीब 10%। देवघर में सामान्य वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। पेयजल संकट, बेरोजगारी, पलायन, पर्यटन स्थलों का विकास मुद्दा है। हालांकि देवघर एयरपोर्ट पर एम क्षेत्र की एक नई पहचान बनी है। राजमहल त्रिकोणीय मुकाबला से बड़ा रोमांचक है।
संताल परगना के अंतर्गत राजमहल सीट पर झामुमो ने मौजूदा सांसद विजय हांसदा को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। दूसरी ओर भाजपा के ताला मरांडी पर भरोसा जताया है। दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास झामुमो के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रेन ने किया है। लोबिन ने गठबंधन धर्म के विपरीत जाकर बगावती तेवर अपनाते हुए महासमर के निर्दलीय ही उतर गए हैं। वह झामुमो के इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी हांसदा पर हमलावर है। राजमहल लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पिछली आम चुनाव में राजमहल सीट पर झामुमो के विजय हांसदा के 99,000 से अधिक मतों से भाजपा के हेमलाल मुर्मू को शिकस्त दी थी। 4 बोरियां, बरहेट, महेशपुर और झामुमो का कब्जा है। एक राजमहल भाजपा के खाते में है तो एक पाकुड़ कांग्रेस के हिस्से में है। समीकरण की बात करें तो दुमका के संताली और मुस्लिम प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं। संताल करीब 25%, मुस्लिम करीब 17% है। हर बार संताली समाज से आने वाले ही प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे हैं। राज्य गठन के बाद शिबू सोरेन 3 बार सांसद चुने गए। पिछली बार वह भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोरेन से 47,000 से अधिक मतों से हार गए थे। अब उप राजधानी दुमका से स्थानीय मुद्दे जल जंगल जमीन हावी हैं। दुमका संसदीय सीट के अंतर्गत 6 विधानसभाएं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2019 में शिकारीपाड़ा, नाला, दुमका और जमा 4 विधानसभाओं पर झामुमो से जीत दर्ज की थी। एक सारठ भाजपा और एक जमताड़ा कांग्रेस ने जीता था। समीकरण को देखें तो राजमहल संसदीय क्षेत्र में 7 और 63% आदिवासी व अल्पसंख्यक वोटर हैं। आदिवासी वोटरों में संताल व पहाड़िया जनजाति दोनों शामिल हैं। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वोटरों में मुस्लिम व ईसाई वोटर हैं। मुद्दों की बात करें तो यहाँ बेरोजगारी, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं का अभाव, उच्च शिक्षा के मामले में यह क्षेत्र पिछड़ा है।